आने वाले 15 साल बाद ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जिसमें कैंसर का मरीज नहीं होगा। दोनों ने कैंसर को हरा दिया। केजीएस के स्टूडेंट है भाई, कितने के आंख में आंसू देखेंगे। किसी के पिता को होगा, किसी की माँ को होगा, किसी के हस्बैंड हो गए, किसी की बहन, किसी का भाई। अभी सुनने में बड़ा इजी लग रहा है। जिस दिन डॉक्टर बताता है ना कैंसर, उस दिन सही में होता है कि पैर के नीचे से जमीन खसक गया। और जब आपका ऑपरेशन होगा ना, इतना तबाह तबाह कर देता है। हमारे कई जानने वाले लोग हैं और उसमें एक एक ऐसी दवा है। कैंसर के इलाज जब होता है तो जब उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, तो कीमोथेरेपी कोई मशीन का नाम नहीं है, वो दवाई का नाम है। लेकिन वो दवाई बड़ा हार्ड होता है, कोशिकाओं को जाके मार देता है। तो डायरेक्ट इंजेक्शन के रूप में चलाएंगे ना तो इतने दूर के सारे कोशिकाओं को मार देगा, फिर हथवा काटना पड़ जाएगा। तो उसे डाइल्यूट करने के लिए उसे सेलाइन के माध्यम से पानी के बोतल में डाइल्यूट करके क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। अब उसमें अलग अलग बीमारी में अलग अलग कीमोथेरेपी दी जाती है। जैसे अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम है तो ऐसा ही केमिकल देंगे जो लीवर सेल को मारेगा तो पूरी बॉडी को। इसलिए देखिएगा बाल सब उड़ा देता है। जितना कमजोर सेल मिलेगा सबको मार डालेगा। तो कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो कुछ ऐसे कीमो हैं जो, जैसे पैक्लिटॉक्सल एक कीमो होता है, इसका नाम होता है पैक्लिटॉक्सल या एड्रियामाइसिन, ऐसे करके। अब दवाई सबका नाम वो अजब अजब होता है भाई, याद करो तो दिमाग से उतर जाता है। एड्रियामाइसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड, आई थिंक ऐसा ही होता है। मतलब कोई डॉक्टर लोग देख लेगा तो कहेगा कि गलत बता दी। भाई हमारा काम नहीं है वो, हम लगभग में बताएं। हम कौन सा यहाँ अस्पताल खोल के बैठे हैं, नहीं समझे। तो वो जब दवा दी जाती है ना, तो सारे कीमो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कीमो होते हैं जो प्रकाश से रिएक्टिव होते हैं और उस पर प्रकाश पड़ेगा ना तो रिएक्शन कर लेगा। अब उसके शरीर के बॉडी में अच्छा से काम नहीं करेगा। अब क्या होगा भाई, तो उसका पानी वाला बोतल और पानी वाला जो पाइपा होता है चढ़ाने वाला, अलग कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है ताकि अंदर प्रकाश ना जाए। ब्राउन कलर का होता है। और अगर ब्राउन कलर का नहीं मिला, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होती है, वो वही मिलेगा जहां कैंसर हॉस्पिटल है या स्पेशलिस्ट है। अदरवाइज में तो नॉर्मल दुकान पे अगर आप रिप्लाइन लीजिएगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तब क्या करा जाएगा, तो जो नर्स होती हैं वो क्या करती है, एल्युमिनियम फॉइल जिसमें रोटी वोटी लपेटते हैं लोग ना, तो बोतलवा पे क्या करते हैं लोग, एल्युमिनियम फॉइल लेके पूरा पाइपवा पे यहां से लेके वहां तक लपेट दिया जाता है ताकि प्रकाश ना आ सके। तो बहुत सारे केमिकल है जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो जो कैंसर होता है उसमें इसका इलाज होता है। अपने क्लास में 2 लड़कियां पढ़ती हैं जिनको कैंसर हुआ था और ठीक हो गई हैं। दो लड़की पढ़ते। अब ऐसे तो हम सबको ऐसे तो चिन्हित थोड़े कराते हैं, यही 2 है सब। लेकिन सोचिए कितना हिम्मती है सब। एक को पेट में कैंसर था, एक को बोन में था। दोनों ने कैंसर को हरा दिया। केजीएस के स्टूडेंट है भाई। तो कैंसर को ना, मतलब ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि कैंसर लोग पता चलता है किसी को 3rd या 4th स्टेज में। डॉक्टर क्या करेगा भाई, अगर 1st स्टेज में पता चल गया कैंसर ठीक हो जाता है। ठीक है। और आप लोग एकदम ध्यान से बैठा के रख लीजिएगा, आने वाले 15 साल बाद ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जिसमें कैंसर का मरीज नहीं होगा। एग्जैक्ट वैसे ही जैसे आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां एगो पथरी का मरीज नहीं है। हर गांव में एगो पथरी का 2-4 गो मरीज मिलेगा, पथरी का। एग्जैक्ट वैसे ही अब कैंसर होने वाला है। एग्जैक्ट वैसे नॉर्मल एकदम धड़ाधड़ कैंसर होगा। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बड़ी तेज होता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होता है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एकदम कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर वो गांठ बन रहा है ब्रेस्ट में कहीं पे भी और दर्द नहीं कर रहा है, ये खतरनाक चीज है। सोचा कैंसर दर्द नहीं करता है। जब वो 3rd स्टेज में जाने लगता है ना तब दर्द करता है। 1st 2nd स्टेज में दर्द नहीं करता, क्योंकि कैंसर हमारा ही कोशिका है और दर्द वो करता है जो फॉरेन बॉडी होता है बाहर। और हमारी ही कोशिका जब हमारी बात ना माने तो उसे क्या कहेंगे, कैंसर। तो हमारी कोशिका तो दर्द नहीं करेगा। तो उसके लिए फीमेल में विराट टेस्ट होता है, एक ठो विराट इंडेक्स होता है, वो 4 से कम होना चाहिए। अगर 4 से ऊपर हो गया विराट इंडेक्स तो गए काम से, मतलब वो कंफर्म, गए काम से नहीं मतलब कैंसर है। 5 हो गया तो 100% है। बट कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया वो कहता है कि उसका बायोप्सी कराना जरूरी होता है। बायोप्सी जरूरी होता है। उसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफ एक मशीन होती है, नहीं तो एमआरआई होती है, उसके थ्रू जांच हो जाता है। और जब जांच हो जाता है डॉक्टर बता देता है कि कैंसर है, तब 2 जांच बाद में किया जाता है। एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, एक नीडल होता है जो ऐसे निकला होता है, ऐसे हल्का सा बंसी टाइप का निकला होता है, ऐसा नीडल होता है। तो जैसे मान के चलिए किसी को यहाँ डाउट है कि कैंसर है कि नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा ना, यहाँ शून्य करेगा, एगो बंदूक टाइप का लिया रहेगा, गन, उसको दबाएगा ना, धड़ाक से अंदर जाएगा, बकोट के ले आएगा, मांसवा बकोट के लाएगा,
तो जैसे यहां से निकालना है तो 3-4 जगह काट काट मारेगा, मरीज चिल्लाएगा उसको, हालांकि सुन्न कर देता है लेकिन दर्द करता है तब भी। अब धड़ धड़ मारेगा 3-4 जगह से, अब मांस निकालेगा, इसे 4-5 तो इसे मांस का निकाल लेगा यहाँ पे, समझा गया। अब उसको शीशा पे रख के उसका स्लाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, स्लाइड, और भेज देगा हिस्टोपैथ लैब में पता करने के लिए कौन सा कैंसर है, इन्वेसिव है कि नॉन इन्वेसिव है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। जैसे मान के चलिए कैंसर आया ग्रेड 1, क्या आया, ग्रेड 1, तो चलिए आप सुस्ता सकते हैं, उतना तेजी से नहीं फैलेगा। और अगर आ गया ग्रेड 3 तो भैया आप मत सुस्ताओ, जितना ये 6 महीना में फैलेगा ना उतना ये 1 महीना में फैलेगा, समझा गया। और स्टेज तो अलग चीज है, स्टेज ये बताता है कि कैंसर कितना पुराना है। स्टेज 4 का मतलब ज्यादा पुराना है, स्टेज 1 का मतलब अभी है, और ग्रेड का मतलब होता है कितना खतरनाक है। तो जब बायोप्सी जांच हो जाती है ना तभी पता चलता है। डॉक्टर, हमारे कई जानने वाले लोग हैं जो बायोप्सी करते हैं, वो हमसे कई बार ये कहते हैं कि सर जब हम लोग को ये पता चल जाता है कि इसको कैंसर है तो 10 मिनट हम लोग को लग जाता है इसको कैसे दिलासा दिलाया जाए। अच्छा लाठी मार की तरह तो नहीं बोल सकते लो जी तुमको टाइफाइड है, ऐसे तो टाइफाइड वाले को बोला है टाइफाइड हो जाओ दवाई खाना, ऐसे बोल देंगे क्या कि कैंसर है। तो वो बोलते हैं ना कि हम लोग बड़ा अजीब हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जब हम अपने क्लिनिक आते हैं ना तो सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो एक बार ऊपर वाले से हिम्मत जुटाना पड़ता है कि न जाने आज कितने के आंख में आंसू देखेंगे। किसी के पिता को होगा, किसी की माँ को होगा, किसी के हस्बैंड हो गए, किसी की बहन, किसी का भाई, कौन चाहेगा। सोचो अभी सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, जिस दिन डॉक्टर बताता है ना जिसके फैमिली में कैंसर, उस दिन सही में होता है कि पैर के नीचे से जमीन खसक गया, फिर दिमागी काम नहीं करता, अब क्या करें, सन्न हो जाते हैं। फिर डॉक्टर एक आपको भेजेगा पेट स्कैन के पास, पेट स्कैन मशीन, फोटोन इस टाइप का एमिशन टोमोग्राफी ऐसे करके, इसका दिमाग पर अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो एक रेडियोएक्टिव पदार्थ आपके बॉडी में क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका स्कैन किया जाएगा। जहां जहां कैंसर होगा वहां जाके वो चिपक जाएगा, और फिर वो पता करेगा डॉक्टर कि इतना दूर फैला हुआ है। तो ऑपरेशन करने के लिए पेट स्कैन जरूरी है। और जब आपका ऑपरेशन होगा ना तो डॉक्टर पेट स्कैन का रिपोर्टवा मांग लेगा, और रिपोर्टवा चिपकाएगा ऑपरेशन थिएटर वहां जहां रखेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और उसी को देख के मार्किंग करेगा, यहाँ यहाँ नहीं यहाँ नहीं, और थोड़ा इधर मार्किंग कर लेगा, चीर के निकाल देगा एक कटोरा, और फिर वो एक कटोरा को भेजेगा जांच करने के लिए कि देखिए इसमें, समझा गया। तो अगर मान के चलिए इतना दूर काट के निकाला है और पता चला इतने दूर में कैंसर था तो डॉक्टर कहेगा कि अब कीमो से ठीक होगा। पता चला इतना दूर में काटा है पूरा किनारे तक में भी कैंसर मिला है तो कहा कि जा, जब इतना काटे हैं किनारे तक है तो ये नहीं होगा, अभी बचले हो में, तो उसके बाद क्या देना होता है, कीमो वगैरह। तो ये कैंसरस भी हो जाते हैं ऐसे बहुत सारी चीज। तो अब आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि जिस तरह से पथरी क्या हो गया है कॉमन, उसी तरह क्या हो जाएगा, कैंसर कॉमन हो जाएगा। इसमें 4 स्टेज हो जाते हैं इसके इलाज के लिए। एक हो गया ऑपरेशन, फिर हो गया कीमोथेरेपी, फिर होता है रेडिएशन, और उसके बाद होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल ट्रीटमेंट की दवा जानते हैं कितना साल चलता है, कितना साल, 10 साल। हार्मोन ट्रीटमेंट को, जिस महिला को ब्रेस्ट कैंसर होगा ना उसको जो हार्मोन थेरेपी दी जाएगी ना, कितने साल दी जाएगी, 10 साल दिया जाएगा। इतना तबाह कर देता है ना, तबाह कर देगा। और उसमें एक एक ऐसी दवा है, जैसे एक दवा है एबिमासाइक्लिब। एबिमासाइक्लिब दवा का मोटा मोटी खर्च आएगा आपको, वो 2 साल खिलाना होता है, 2 साल का खर्च आएगा 10 लाख। इतनी चुकी टेबलेट है एबिमासाइक्लिब, एबिमासाइक्लिब नाम है, हाँ वही नाम है। मेरा दिमाग का, हम डॉक्टर तो है नहीं लेकिन उतना कंफ्यूजन होता है, इतना ना दवाइयां का एकदम दिमाग अजीब होता है। अब बुढ़ा गए हैं तो हमारे दिमाग में इतना, जब हम आप लोग की तरह जवान थे ना कोई चीज याद हो जाता था। हम आप लोग की तरह कब होंगे, 2005 में, 2005 में हम भी आप ही लोग की तरह थे। एबिमासाइक्लिब का स्पेलिंग वो नहीं है, बड़ी अजीब स्पेलिंग होता है उन लोगों का। दवाई का स्पेलिंग सबसे खराब होता है। जिसको बहुत घमंड है ना कि अंग्रेजी अच्छा है, वो 4 दवाई का नाम लिखवाओ उठ पटांग नाम लिखता है।